नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना हम इस टाइम एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें अपने बात करते हैं आने वाले समय में कॉटन की फसल में क्या कुछ तेज़ी मंदी रह सकती है, या सरसों, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि में, गवार सरसों में क्या कुछ रहने की संभावना है। तो साथियों, कॉटन सिटी सूरतगढ़ से हम पहले कॉटन की लाइव वीडियो बनाते थे, जिसमें हमें मंडी के व्यापारी ने, यानी कि जो नरमे को ख़रीद रहा है, उसने मना कर दिया कि अगर आप कॉटन को बोली की जो प्रक्रिया उसको लाइव करेंगे तो हम लोग बोली नहीं देंगे, यानी कि हम माल ही नहीं खरीदेंगे, और अगर आप वीडियो बंद करते हो तो माल खरीदेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं किसान के साथ जो धोखाधड़ी हो रही थी, वो ये चाहते हैं कि हम उसको वीडियो के माध्यम से किसानों को ना बता सकें, किसानों को ना जागरूक कर सकें। क्योंकि कॉटन में अगर जाहिर सी बात है कि हमारे साथ अगर 420 कहीं ना कहीं हो रही है, तो आने वाले समय में सरसों की फसल को लेके भी उसमें भी हमारे किसानों के साथ हो सकती है साथियों। इसलिए हमें एकजुट होकर मजबूती से कार्य करना होगा, और मजबूती में ये है कि आप सोशल मीडियम की माध्यम से या सोशल पावर के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी जुड़ सकते हैं। या एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे हम रोज़ाना लाइव आते हैं रात्रि को 9 बजे, जिस पे हमने तेज़ी मंदी की चर्चा करते हैं। उस फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप जुड़ के सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम इस तरह की जो स्थितियाँ आएँ तो उस समय मंडी के व्यापारियों के साथ या प्रशासन के साथ अगर हमें दो हाथ करने पड़े तो हम कर सकें। हालांकि दो हाथ का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ सकें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम मंडी की जो बोली की जो प्रक्रिया है उसको हम लाइव कर सकें, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा इतना काम है कि हम जाके अपनी ट्रॉली को जो बेच रहे हैं तो उस ट्रॉली को बिकते हुए उस ट्रॉली को हमें लाइव करना है। यानी कि जितने 100 किसान हैं, 100 के 100 किसान अगर अपनी अपनी ट्रॉलियों को लाइव करना शुरू कर देते हैं बिकते हुए, तो हमारे किसानों को जो फसलें हैं वो लगभग डाउन नहीं बिकेगी। या एक व्यक्ति पहले से लेके आखिरी ट्रॉली तक अगर लाइव करता है और हर ट्रॉली में ये बताता है कि इस सरसों में तेल की मात्रा इतने प्रतिशत है, क्योंकि लगभग आज के टाइम में सभी ट्रॉलियाँ हैं वो तेल लेबोरेटरी के माध्यम से सरसों खरीदी जाती है। पहले उसी सरसों की लेबोरेटरी करवा ली जाती है कि इसमें तेल की मात्रा कितनी है, उसके बाद उसके भाव लगाए जाते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक सभी ट्रॉलियों की वीडियो बनती है, जिसमें हर ट्रॉली में ये है कि इसकी तेल की मात्रा इतनी है और ये ट्रॉली इतने रुपए में बिकी है। अगर ये प्रक्रिया रहे तो साथियों, आने वाले समय में हमारी सरसों मंदी नहीं रह सकती और सरसों के किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो किसानों के साथ कॉटन को लेके हुई है वो सरसों में ना हो। इसलिए साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस वीडियो से, इस फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से, ताकि आने वाले समय में हमें दिक्कत ना हो। अगर आप नहीं जुड़ सकते हैं तो आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सके बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी ट्रॉली को बेचते हुए लाइव कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों की एक मेजॉरिटी मजबूत हो सके, और हम बाज़ार में जो अपनी फसलों को लेके जाते हैं उसको मनमाने भाव से बढ़िया जो खरीद रहा है और उस पर मनमानी भी कर रहा है, यानी कि किसान को उस ट्रॉली की बिकते हुए प्रक्रिया को भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो वो अत्याचार ना हो सके, इसलिए हमें अभी से प्रॉपर एकजुट होकर कार्य करना शुरू करना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों को लेके कि आने वाले समय में सरसों में तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सरसों पे चर्चा करेंगे। कॉटन के लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, तो आप कॉटन के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। साथियों, यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर ये युद्ध की स्थिति लंबी चलती है तो सरसों में तेज़ी आने की पूरी संभावना है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि तेल में बढ़ोतरी आनी शुरू हो चुकी है। अगर सरसों के तेल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है सरसों भी महंगी हो सकती है, और शानदार रेट में हमारी सरसों बिक सकती हैं। अब कुछ साथी ये कहेंगे जिनकी अनाज मंडियों में 6,000 रुपये अभी वर्तमान समय में सरसों बिक रही हैं, वो ये साथी पूछेंगे भाई 7,000 बिक जाएगी क्या? तो भाई 7,000 तो आज बिक रही है, और 7,000 वाले किसान ये पूछेंगे भाई 8,000 बिक जाएगी क्या? तो भाई 8,000 रुपये तो थोड़े दिन पहले बिकी है। बात यह है कि अगर हमने तेज़ी बताई है तो वो आपके मार्केट में जो तत्काल प्रभाव के जो भाव हैं उसमें थोड़ी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी कि जहाँ 6,000 रुपये है वहाँ 6500 हो जाएगा, और जहाँ 6500 है वहाँ 7,000 हो जाएगा, और 7,000 वाले भाव हैं वो 7500 पे हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य साथियों, वर्तमान समय में सरसों को लेकर अगर मैं यूँ कहूँ कि आने वाले समय में तेज़ी नज़र आ रही है, तो आप मान सकते हैं कि तेज़ी आएगी, क्योंकि विशेषज्ञों का लगभग ये अनुमान है।
बाकी मैं मेरे साथियों से ये कह दूं साथियों, मैं कोई पंडित विद्वान या ज्योतिषी नहीं हूँ या इतना बड़ा विशेषज्ञ भी नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि आने वाले समय में तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेगी। लेकिन साथियों वर्तमान समय में जो दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति है और जैसे ही तेल की मात्रा बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि तेल बढ़ रहा है तो सरसों भी हमारी बढ़ने की उम्मीद है। तो जो साथी रोकना चाहें वो रोक सकते हैं, जो बेचना चाहें वो तत्काल प्रभाव से अगर बेचते हैं तो उनमें सरसों में वज़न की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। सरसों, सोयाबीन, रायडा, तारामीरा, मूंगफली, अरंडी, ये जो तेलीय पदार्थ हैं इन सभी पदार्थों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और विशेषकर अगर हम बात करें तो सरसों के साथ साथ रायडा और तारामीरा और सोयाबीन और सरसों, ये 4 फसलें एक ऐसी फसलें हैं अगर सरसों में तेज़ी आएगी तो इन बाकी के 3 फसलों में भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वर्तमान समय में बाज़ार में यूँ कहूँ कि हमें जो अनुमान था उससे अच्छे भाव में मिल रहे हैं। और सरसों के वज़न की हम बात करें, क्योंकि अभी मैं वर्तमान समय में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश होके आया हूँ, यानी कि इन पिछले 20 दिनों में मैंने काफ़ी यात्रा तय की है और उस यात्रा के दौरान मैंने एक चीज़ नोट की है कि सभी क्षेत्र में सरसों की क्वालिटी हल्की है, उत्पादन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, यानी कि बीजान तो बहुत हुए। क्षेत्रफल की हम बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और अगर हम उत्पादन की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन इस वर्ष कम होगा। एवरेज औसत उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कम होने के कारण क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, यूँ कहूँ कि साथियों ज़्यादा नहीं है, तो उसके कारण हमें बाज़ार में एक अच्छे भाव देखने को भी मिल सकते हैं। और आगे का जो अभी मेरा वर्तमान समय में प्रोग्राम है वो फिर दोबारा, यानी कि आज से 7 दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर मेरा प्रोग्राम है गुजरात जाने का। और गुजरात क्रॉस करेंगे हम पूरा, यानी कि सूरत तक जाने का प्रोग्राम है। तो गुजरात के क्षेत्र के भी हम देखेंगे कैसी हैं वहाँ की फसलें और क्या कुछ रह सकता है। संभव हुआ तो हम वहाँ की मंडियों की भी वीडियो बनाएंगे और जहाँ भी हम जिस मंडी में जाते हैं उस मंडी की हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब हम बात करें, हम परसों आदमपुर मंडी में थे तो हमने आदमपुर मंडी की सरसों की लाइव बोली को हमने कवर किया है, वहाँ की किस तरह से बोली होती हैं, क्या भाव थे, उसकी भी हमने वीडियो डाली है। फेसबुक पे काफ़ी लाखों किसानों ने देखा है, हालांकि यूट्यूब पे डाली थी लेकिन कम किसानों ने देखा है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भारत की विभिन्न मंडियों की बोली की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और कौन सी मंडियों में क्या भाव रहते हैं वो तेज़ी मंदी देखने को भी मिलेंगे और आने वाले समय में तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है, यानी कि तत्काल प्रभाव से लेटेस्ट मंडी भाव भी आपको मिलेंगे। आने वाले समय में क्या भाव रह सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी और भारत की विभिन्न अलग अलग मंडियों की भी आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जो किसान साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आज है शुभ रात्रि, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, भोले शिव शंकर भोलेनाथ का आज एक उत्सव का दिन है। तो सारे साथियों को मेरी ओर से जय भोले, जम बम 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 भोले, जय शिवरात्रि।